वीडियो अब मेरा खुला हुआ है देखिए मैं नजर आ रही मैं कह रहा हूँ वीडियो पे आ गए। अच्छा मैं आपको भी दिखा रही हूँ ना। बन रहा है। ओके मैं आपको भी साथ में ले रही हूँ ना, इसलिए रखा हुआ है ऐसे। करें शुरू सर। गाड़ी शुरू हो गई तो मतलब शुरू करें। चलिए दोनों पैर सामने की तरफ, दोनों बाजुएं आपकी कमर के साथ लगी। शुरू करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए बाहर की तरफ, दोनों पैर खींचिए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, बीच में ले आए दोनों पैरों को। सांस भरते हुए फिर से दोनों पैर अंदर की तरफ। जब आप अंदर की तरफ खींचे तो आपकी एड़ियां उठ जानी चाहिए, इतना प्रेशर पड़ना चाहिए। तो साउंड बंद कर लो। रिलैक्स, एक बार फिर से बाहर सांस भरते हुए। रिलैक्स, फिर से जब बीच में आ गई फिर से सांस भरते हुए अंदर की तरफ खींचे। रिलैक्स, दोनों पैर सामने की तरफ लेते हैं, बीच में लाते हैं, रिलैक्स करते हैं। दोनों पैर ले जा रहे हैं अपने राइट साइड, पंजे पे पंजा, एड़ी पर एड़ी। एक तरफ से आप उठ जाते हैं, वापिस आए, जाएंगे लेफ्ट साइड, वापिस आए, सर्कल घुमाएंगे। तो आज दोनों पैरों में थोड़ा फासला रखते हैं और एक पैर से सर्कल घुमाएंगे। तो देखिए एक पैर से बहुत ही अच्छे से हो रहा है। घुमाइए एक पैर से सर्कल, 5 बार हो जाए तो मुझे लग रहा है भाभी एग्जिट कर तो नहीं गए। पांच बार पैरों को साइड करेंगे, पहले राइट पैर से, फिर लेफ्ट से, अंदर बाहर, भाभी आप एग्जिट कर गए। अच्छा जी, घुमाएंगे बड़े से बड़ा गोल, 5 सर्कल्स, 4 5 दूसरे पैर से भी 5। मैं आ गई हूँ प्रिया जी, थैंक यू भाभी। दोनों पैरों से एक साथ कर लिया आपने, दोनों पैर से आपने क्लॉकवाइज घुमाया
और दोनों पैरों से ही एंटी क्लॉकवाइज से घुमा लिया। तो घुमाइए थोड़ा सा अच्छे से। दाहिना पाँव दाहिनी तरफ 5 बार, 3 4 5। बायां पाँव बाईं तरफ 1 2 4 5। लेफ्ट वाले पैर से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे 5। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 3 4 5। पैरों से आप 10 बार। 1 6 दोनों हाथों को मिला लीजिए इस तरह से। तो जितनी देर में मेरे पैरों को रिलैक्स मिल रहा है उतनी देर हम चक्की घुमाएंगे। तो आज आप कोहनियां मोड़ लीजिए। रोज हम अपनी कोहनियों को एकदम सीधा रखते हैं, तो घुमाइए। नमस्कार। क्लॉक घुमाएंगे 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉक। आऊंगी मैं भी। शाम तक है आप? शाम तक है या सुबह ही? कल शुरू होना। ठीक। अपनी अपनी गिनती गिनते रहिए। ब्लॉक कर। ज्यादा हो सकता है। कल हमने पैर ऊपर नीचे नहीं किया था, कल ये वाला किया था। रिलैक्स हो गया। अब घुटनों में हम लोग प्रेशर देंगे नीचे की तरफ। घुटनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ढीला करें, फिर से टाइट कर, बार बार करेंगे इसे। हाथ इनसे कुछ नहीं कर रही हूँ अभी मैं। करते रहिए आप। दोनों घुटने के ऊपर की जो कैप होती है उसको आगे पीछे करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, उसे नीचे रखिए, घुटनों के प्रेस कीजिए। घुटनों का प्रेशर नीचे की तरफ देंगे, ढीला इसे टाइट करेंगे। इसे दोनों हाथों इस तरह से नमस्कार की मुद्रा लेंगे। जी, दोनों हाथों के नमस्कार की मुद्रा लेके आप दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और प्रेशर देंगे घुटने का। इस तरह से फिर से ढीला छोड़ें, एक बार फिर से टाइट करें। रिलैक्स। दोनों हाथों से इस तरह से मुट्ठियों से आप थोड़ा थाइस को कर दीजिए। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों में फासला, फिर से करेंगे हम लोग। तो 20 बार एक तरफ से, 20 बार दूसरी तरफ से। तो पहले पैरों को टच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा अपने घुटने
फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा पैरों में और फासला बढ़ाएंगे हम लोग। बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ आपके कान के साथ लगा हुआ। तो फिर से 20 सांस भरें और सांस निकालते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड, वापिस राइट साइड को भी हम 20 बार करेंगे। 2 4 5 6 इसको थोड़ा कम करिए, 7 थोड़ा कम करिए। 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 बार हो जाए। थोड़ा सा फासला और बढ़ाइए। हाथों को क्रोल करते हुए हम जाते हैं नीचे की तरफ, जितना भी जा सकते हैं जाइए। अब माथा नहीं लगता है, पकड़िए अंगूठा और लगाइए माथे को अपने आसन के साथ। धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा पैरों में फासला कम। दोनों पैरों को इस तरह से बुलंद खड़े कर लीजिए। दाहिने पांव का घुटना लेफ्ट साइड पैर के पास लगाएंगे। कर लेते हैं बार बार। आपको ऐसे करने पे घुटने में दर्द होता है? दोनों पैरों को मिला लीजिए, बाहर की तरफ खोलेंगे। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, करेंगे बटरफ्लाई। तो पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए आपकी और दो पैरों के घुटने जो है आवाज आए कि आपके आसन के साथ लगे। दोनों हाँ, दोनों हाथों से प्रेस करिए, घुटने को लगाइए आसन के साथ। रिलैक्स। लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, जिस भी आसन में बैठना चाहे आराम से बैठिए। तो कमर को गोल गोल घुमा लेते हैं हम लोग 5 से 7, कोई गिनती नहीं, आराम से कंफर्टेबल। तो मेरी कमर दर्द के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो हम लोग कर रहे हैं। बच्चा हर मूवमेंट लेता है, लेकिन बड़े लोग सिर्फ खड़े होते हैं, बैठते हैं और लेटते हैं। सिर्फ योग एक ऐसी चीज है जिसमें आपके शरीर के हर अंग की मूवमेंट होती रहती है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। तो बाएं हाथ अपने लेफ्ट साइड जो बाएं तरफ रखा हुआ है, दूसरा हाथ उसे तो कोहनी से मोड़ेंगे। जाएंगे हम लोग अपने लेफ्ट साइड, बाजू एकदम सीधी रखी है। 10 बार इस तरफ से करेंगे, 10 बार दूसरी तरफ से। चल, हर बार मेरी बाजू एकदम सीधी होनी चाहिए और दूसरी वाली बाजू कोहनी से मुड़ी हुई आसन के साथ। भैया, मैंने आपको भी को होस्ट बना दिया है। अगर किसी कारण से ये इनका नेट फेल होता है तो आप एक्टिव हो जाओगे, ठीक है? जी सर। तो आप अपने को स्पॉटलाइट कर लीजिएगा, ठीक है? जी सर।
रिलैक्स। अब करने जा रहे हैं हम लोग गर्दन की। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कोहनियां सीधी, दोनों मुट्ठियों को घुमा रहे हैं अच्छे से मिलाते हुए, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधे पर रखें, क्लॉकवाइज घुमाएंगे कोहनी मिलाते हुए। रिलैक्स। देखिए कितना प्रेशर बढ़ता है। बहुत जल्दी करने से आपको इतना जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप स्लो स्लो करते हैं। करिए 5 बार हो जाए मेरा। आपके ऊपर, आप कितनी गिनती कर सकते हैं। मैं 5 बार कर रही हूँ, आप 5 बार कर सकते हैं या 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। इधर कोई और है, मैं बुलाने जाने वाला था कि आप मेरे साथ चले। पता चला कि आप तक तो खाली है, इसका मतलब। रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधे पे रखे, इस तरह से आगे झटक दीजिए, दाएं बाएं हमारे ब्लड सर्कुलेशन और नीचे। तो दाहिना हाथ के ऊपर, कोहनी के ऊपर दाहिना हाथ रखिए, प्रेस करते हुए ले जाएंगे और पकड़ लीजिए अपनी गाल। तो देखिए कितना ले जा सकते हैं आप इस तरह से। दूसरी तरफ से भी। दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं बाएं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। फिर से दोनों हाथों को बाहर की तरफ झटक दीजिए, दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापिस आते हैं, बायां कान बाएं कंधे की तरफ ले चलते हैं। सॉरी, गर्दन को घुमा रहे हैं, कान नहीं लगा रहे हैं अभी, गर्दन घुमा रहे हैं। अब ठुड्डी के नीचे हाथ लगाएंगे, पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका जो है पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ लग जाए। नीचे की तरफ गर्दन लगाने का प्रयास करेंगे। दाहिना कान अब दाहिने कंधे से लगाएंगे। तो प्रेस करिए इसको अपने राइट हैंड से, तो थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, नीचे की तरफ ले जाएंगे। वापिस बाएं तरफ ले चलते हैं, बाएं हाथ से प्रेस करते हैं, सिर को लगाते हैं अपने बाएं कंधे के साथ गर्दन को, कान नीचे की तरफ। दोनों हाथों से प्रेस कीजिए, नीचे की तरफ लगाइए ठुड्डी को अपनी छाती के साथ, पीछे की तरफ। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बिल्कुल धीरे। तो 5 बार, मान लीजिए हमने 5 बार घुमानी है अपनी गर्दन, और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तेल आप लगा लिया करो, तेल लगा लिया करो, लेकिन हम लोग बहुत कम खाते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। तो लगाएंगे मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, सॉरी, मूल बंद, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र।
इस पे हम ध्यान लगाएंगे, खींचेंगे नाभि वाले हिस्से को अंदर की तरफ, लगाइए तीनों बंद। बंद पे आपका ध्यान, देते रहे सामान्य। पेड़ू अंदर की तरफ खींचा हुआ, बेटा आप यहाँ लगा दो, अगर लगा रहे हो तो आपको सुनाई देगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ लगा। शांत, मूल बंद पे ध्यान, मूल बंद लगा रखिए। करने जा रहे हैं 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद करते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। खोलेंगे पैरों को, थोड़ा सा हिला लीजिए। पीछे उठेंगे, 10 बार उठेंगे हम लोग। किसी भी स्थिति में आप उठिए, उठने से मतलब आप बाजू में चाहे साइड में रख के उठिए, चाहे आगे हाथ करके उठिए। 10 बार हो गया। बैठेंगे ऊपर, बैठिए इस तरह से, जितना ज्यादा हो उतना। बैठिए, लगाइए एड़ियां अपनी, गैप कर लीजिए। जरूरी नहीं आप जोड़ के बैठे, आप गैप करिए, लेकिन पिंडलियों पे प्रेशर आना चाहिए। आपका पिंडलियों पे प्रेशर आए, इतना काफी है। बैठिए, चलिए धीरे धीरे खड़े होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 23 मिनट, 23 मिनट। हाँ वो सर मैं चलिए शुरू कर रहे हैं, चिंता मत करिए सर, आराम से कराऊंगी। बैक साइड से भी मेरी आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। आप लोग जाइए पीछे की तरफ। तो घुटने की जो आपके घुटने हैं, उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप बैक साइड से चलते हैं। ये तो रोज ही सर बताते हैं। बस ऐसे चलिए। आप पीछे इस तरह से भी, जो जो ज्यादा एज वाले हैं वो सिर्फ इस तरह से पीछे बस इस तरह से चलते रहिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। त्रिकोणासन चलो करते हैं सभी लोग। तो त्रिकोणासन हम 3 तरीके से करेंगे। कमर पे हाथ रखते हैं, जाते हैं,
तो मैं इस पर रुकूंगी नहीं, तीनों एक साथ ही करेंगे हम लोग। तो चलिए 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6, हाथ सीधा हो जाना चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, दोनों हाथ कटी चक्रासन। चलिए 20 बार। 1 2 3 4 पीछे सांस भरेंगे, आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों में फांसा कम, या दोनों पैर, दोनों हाथ अंदर की तरफ लेंगे या दोनों पैर, दोनों हाथ बाहर की तरफ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चले क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं कमर को। तो 10 बार मान लीजिए एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। घुमाइए घुमाइए, कमर को घुमाइए। रेनू और घुमाओ, थोड़ा सा और घुमाओ, नाम याद नहीं आ रहा। रेनू घुमाओ थोड़ा सा। चलिए एंटी क्लॉकवाइज भी। कमर है कि घुमाओ। भगवान ने दिया भी तो थप्पड़ मार के। चलिए और क्या कराऊं सर? नमस्कार की चौथी बार आज सारे जवान लग रहे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो सिर्फ सूर्य नमस्कार ना करा दें?
चलिए सूर्य नमस्कार की सर बोल रहे हैं चौथी और चौथी। चलिए 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 करते हैं, तो एक एक पैर से कर लेते हैं जैसे कि होता है। करिए। चलिए जितना हो गया। चलिए दोनों पैर करिए। 5वीं, 6ठी और 7वीं सूर्य नमस्कार की स्थितियां करिए। करती जाओ, जल्दी रुको। अभ्यास मत करो, तकलीफ हो जाएगी। चलिए करते जाइए आप लोग, मेरे को मत देख तो लगवाया, मेरे को दर्द है, तो आप लोग करिए सभी लोग। चलिए इसी में प्लैंक करेंगे। आइए चलिए रुकते हैं, रोकिए। पेट कम करना है तो चलिए प्लैंक। 30 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, क्या हो गया, 26 27 28 29 30। विश्राम आपकी ऊपर था तो नीचे लाके विश्राम। चलिए विश्राम कर लीजिए मरकट आसन में, एक एक पैर चलाते हुए करेंगे सभी लोग। दोनों पैर एक साथ, चलिए कोहनियों से सीधा करते हुए पैरों को मोड़ेंगे और उठा दीजिए अपनी बॉडी को। कोशिश करिए कि मेरे पैर जो है नजदीक आ जाए, थोड़ा सा उठाइए तो कहाँ पर भार पड़ रहा है, नाभि वाला हिस्सा नीचे आसन के साथ जा रहा है और फिर मेरा पीछे की तरफ मेरे पैर जो है खड़े हुए, लोअर बैक जितना हाथ पीछे लेंगे, धीरे धीरे वापिस फिर से विश्राम, एक एक पैर से। चल उठ बैठेंगे अब ये लोग, हम लोग इस तरह से लेट जाइए, पीठ के बल विश्राम करेंगे, पीठ के बल। विश्राम, तो विश्राम करते हुए अपनी सांसों का सामान्य करें। तो मकरासन कर लेते हैं ताकि मेरी सांसें सामान्य हो जाए। अगला कुछ आसन करने के लिए दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोलिए और उंगलियां मिला लीजिए, दोनों पैर घुटने से मोड़िए और अपने नितंब के नजदीक ले आइए। तो दोनों पैरों को उठा लीजिए, तो जाएंगे 10 बार एक तरफ और 10 बार दूसरी तरफ। जब हम जिस तरफ जा रहे हैं चेहरा मेरा विपरीत होना चाहिए, तो अपनी अपनी गिनती टच कीजिए, वापस आइए। पंजा ऊपर उठाओ, ममता देखो, पहले आगे देखो। दो खाली एक भरी धीरे धीरे वापस, दोनों घुटनों में फासला। मकर आसन की दूसरी वाली विधि, चलिए इसको भी हम 10 बार कर लेते हैं।
घुटना आपका लगे नहीं लगे, लेकिन आपकी कमर पे प्रभाव अवश्य पड़ेगा। दाएं बाएं जा रहे हैं, तो 10 की गिनती आप अपनी अपनी करके रखिए कि 10 बार आप राइट साइड जा रहे हो तो 10 बार ही आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं। चेहरा वही विपरीत जाना चाहिए आपका। रिलैक्स, विश्राम, कमर के नीचे हाथ। तो चलिए मकरासन, ये हम उत्तान पादासन करने जा रहे हैं। तो आज पहले हम लोग रोक के करेंगे और उसके बाद ऊपर नीचे करेंगे। तो चलिए 30 डिग्री पे रोकते हैं हम लोग। चलिए रुकेंगे आधे मिनट के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 25 28 29 30। ले आइए 60 डिग्री पे रोकेंगे। 1 10 20 30। ले आइए इसे 90 डिग्री पे, बातें कम, दोनों हाथ पैर 90 डिग्री पे ले आइए। 1 मिनट के लिए रोकेंगे बिना पकड़े। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। पकड़ लीजिए अंगूठा, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से कमर के नीचे, हाँ 30 बार पैरों को उत्तान पादासन करने जा रहे हैं। तो 30 बार लगाएंगे आसन के साथ वापिस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों पैरों को मिला लीजिए इस तरह से, और माथे को, दोनों पैरों के अंगूठे को माथे के साथ लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापिस विश्राम। लंबी गहरी सांस, आसन की स्थिति लेंगे। सांस भरते हुए तीनों बंद लगाते हुए खींचे अपने शरीर को, दोनों पैर नीचे की तरफ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ।
रिलैक्स। एक बार फिर से खींचेंगे। चलिए नावासन शुरू कर दीजिए। नावासन शुरू करिए। 5 से 7 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति लेंगे। सभी लोग जाइए। वापस विश्राम। लंबी गहरी सांस के साथ आंखों को विश्राम जरूर दीजिए अगले आसन को करने से पहले। करेंगे चक्रासन। पैर मोड़िए। दोनों हाथों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखें पलटते हुए। उठा देंगे पूरे शरीर को। धीरे धीरे वापिस। यहीं से पलट के आ जाएंगे पेट के बल। चलिए शीतलासन दाहिनी तरफ का लीजिए। थोड़ा सा विश्राम करा देते हैं। तो अभी टाइम है करेंगे हम लोग। कौन सा आसन है और कितनों को पता है कौन सा आसन है ये? शुक्र। भुजंग आसन 1 2। कौन सा आसन है राधे जी? शुक्र। चलो और पता है सबको? चलिए भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में हम लोग 10 बार करेंगे ऊपर नीचे सिर्फ। चलो चेहरा के दाएं बाएं दोनों हाथ। चलिए 10 बार हो गया। थोड़ा हाथ कंधे की सीध में ले आइए। इसको भी हम लोग 10 बार करेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। चलिए दोनों हथेली पर हथेली रखिए और हथेली अपनी चाहे सामने रखिए या थोड़ा छाती के नीचे रख लीजिए। सामने रखेंगे तो कोहनी सीधी हो जाएंगी। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग 10 बारी। मरकट आसन में विश्राम। चलिए पैर चलाइए एक एक। बहुत ही अच्छा है ये भी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे
वो आपको एक टेबल पे लिटा देगा और घुटने से नीचे वाले पैर जो हैं आपके नीचे की तरफ लटका देगा और उसको बोलेगा बार बार करिए, बार बार करिए। दोनों पैरों से एक साथ रोक के रखना होता है। तो ये भी घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए शीतलासन बाईं तरफ का लीजिए, दाहिना से तो बाईं तरफ का भी ले लेते हैं। शलवासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां मेरी जंघाओं के नीचे। तो आज एक एक पैर से करते हैं, पहले रोकेंगे और वापस लाएंगे। चलिए सांस भरते हुए दाहिना पांव ऊपर, हाँ पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए दोनों, नीचे वाले पैर का भी पंजा लेटा हुआ उठा के रखिए। ठोडी आपकी आसन के साथ लगी हुई। ये एक एक श्वास का आसन है, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएं। हमने इनको फास्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक एक श्वास का आसन। सांस भरते हुए बायां पैर ऊपर खींचिए बाहर की तरफ, सांस निकालते हुए धीरे से नीचे लीजिए लंबी गहरी सांस, क्योंकि जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें हम लोग रुकेंगे। सांसों को करिए। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, रुकेंगे 30 गिनती तक। 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30। विश्राम। यहीं से उठ बैठेंगे। वज्रासन में आइए सभी लोग। अच्छा पहले भस्त्रिका का कर लेते हैं। 20 के 3 आसन कर लेते हैं हम सुदर्शन क्रिया के। तो चलिए करते हैं। तो मेरी सांसें भी थोड़ा सा, मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी से होगा, मेरी सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। तो सामने लेंगे और इस तरह से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीस हो जाए तो शांत फिर से बार करेंगे हम लोग। मुट्ठियां यहाँ छाती के दाएं बाएं और हम लोग अपनी बगल में लगाएंगे अपनी कोहनियों को। चलिए शुरू करें। शशकासन में विश्राम, बालासन, शशकासन में विश्राम। दोनों घुटने खोलिए, लगाइए माथा, दोनों हथेलियां आगे की तरफ खींची हुई, कोहनियां मेरी आसन के साथ लगी हुई। धीरे धीरे वापस करेंगे सुप्त वज्रासन, फिर मंडूकासन। तो चलिए सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। दोनों घुटने मेरे आगे से मिले हुए, पीछे से दोनों आपकी पैर खुले हुए, उसमें नितंब रखे हुए जाएंगे धीरे धीरे पीछे की तरफ। दोनों हाथ ताड़ासन की स्थिति में खींचे हुए बाहर की तरफ।
धीरे धीरे वापस। मंडूकासन करेंगे। फिर से सांसों को सामान्य करें। तो सांसों को सामान्य करने के लिए चलिए लेफ्ट साइड से हम लोग 3-4 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। चलिए भरिए सांस। मैंने किस नाड़ी को एक्टिवेट किया, कुछ पता होना चाहिए आपको। कौन सी नाड़ी है ये, कौन सी नाड़ी आप करने आते हैं, थोड़ा सा सोचा भी करो कि क्या करवा रहे हैं। कल को आप किसी को बताओगे, क्या बताओगे, कौन सी नाड़ी एक्टिवेट की मैंने। चंद्र नाड़ी, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी। मैंने चंद्र नाड़ी को इसलिए किया, ये ठंडी है, मुझे अपनी बॉडी को ठंडक देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि मेरी सांसें बहुत तेजी से चल रही है। तो पता है कि मैं कौन सी नाड़ी को एक्टिवेट कर रही हूँ। मेरी सर्दी होती है तो मैं सर्दियों में सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती हूँ। तो इस वक्त मैंने कौन सी नाड़ी एक्टिवेट की? लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी। मंडूकासन करने का। चलिए दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस मकरासन की दूसरी भी। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दाहिना हाथ उसके पर। तो सर बोलते हैं नाभि के ऊपर नहीं रखना, नाभि से थोड़ा सा नीचे। तो चलिए सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि के पर, दाहिना हाथ उसको बिल्कुल मुट्ठी पर प्रेस करते हुए सांस भरें, सांस निकालते हुए फिर से नीचे। धीरे धीरे वापस। तो चौथी भी जा रहे हैं। आप चाहे मंडूकासन में करिए या आप एक एडी का प्रेशर लीजिए या दोनों एडी, तो आपकी इच्छा है। तो मैं एक एडी का ले रही हूँ। तो एडी को मैंने बिल्कुल दोनों घुटने मैंने खोल दिए, एडी मेरी सेंटर आ गई। दोनों हाथों से प्रेस करके नीचे वाले पेट को ऊपर की तरफ किया, एडी का प्रेशर लिया और नीचे की तरफ। धीरे धीरे वापस फिर से आइए वज्रासन में। वाला कर लिया, अब करेंगे ऊष्टासन। चलिए ऊष्टासन कर लेते हैं। दोनों पैरों में फासला, दोनों घुटनों कंधों के बराबर फासला, कमर के नीचे मोड़े को प्रेस करते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। जाइए एक एक। अब प्रयास कीजिए कि आपके हाथ जो है आसन पे आ जाए। नहीं आते आप पैरों के ऊपर ही रखिए, अगर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
धीरे धीरे वापस। करेंगे सिंहासन की तैयारी। तो दोनों पैर पीछे की तरफ खोल दीजिए, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, सी की तरह धारणा करने जा रहे हैं। चलिए, आंख खुली हुई, ध्यान मेरा नाक के टिप पर, सी की तरह धारणा। चलिए शुरू कर रहे हैं। शांत, गले की कोशिश। खराब में उतरता है उस अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें। कॉलर बोन की भी मालिश। करने जा रहे हैं, एक रह गया है आसन, तो हम लोग क्या करेंगे, वक्रासन। तो वक्रासन रह गया, वक्रासन जरूर करेंगे। इसमें चाहे आप कपालभाति भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से कर लेते हैं। एक आसन और कर लेते हैं। तो नाभि पे बैलेंस करेंगे, दोनों पैर उठाइए। क्यों नहीं है बताओ। यस, पैर छोड़ दीजिए, अंगूठा पकड़िए, सीधे करो, सीधे करो, सीधे करो। हाँ, आप हाथों को ऐसे लो ना, हाँ ऐसे छोड़ो। नीचे, धीरे धीरे वापस विश्राम। हंसी का आसन करेंगे अब हम लोग। चलिए, पहले 2-3 बार थोड़ा मुख हंसी, उसके बाद थोड़ी सी आवाज के साथ, और उसके बाद फिर आवाज के साथ। चलिए, मैडम गौमुख आसन। अभी आज मैंने और बड़े सारे कराए हैं, जरूरी नहीं। गौमुख सर बोल रहे ने, गौमुख और सॉरी, तो जरूरी नहीं है गौमुख आसन रोज रूटीन में हो। अगर हमने कुछ और आसन कराया है तो टाइम की देखना पड़ता है, इस वक्त टाइम ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से गौमुख आसन मैं नहीं करवा रही हूँ। आप लोगों ने करना है, आप कर सकते हैं। आवाज के साथ। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि।
दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति। टाइम क्या हुआ सुबह? 15 मिनट के लिए कपालभाति हो रही है। उसके बीच में चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा लगा के रखें, जो आपको ठीक लगे। कोई भी मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, जो भी आपको लगे कि मेरे को ये वाला मुद्रा लगानी है, वो लगा के जरूर रखिए। कमर थोड़ी नीचे, सुदेश कमर नीचे। शीर्षासन छोड़ दो छोड़ दो ना। सुदेश कितनी कैलोरीज बर्न हुई? 75। कल ना किसी ने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जो आप करते हो उसमें पहले क्लिक करो फिर वो करो। तो मैंने आज किया तो जो मेरी 25 बनती थी ना वो 70 बन गई। कितना अब वेट मैंने है? योगा भी करा है तो मैंने योगा को क्लिक करके किया। कितना वेट मेरा होगा? ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? आप क्या मत और हमें कम करना है। मेरा भी तो हाइट भी है। नहीं आपसे ज्यादा है। हाँ लंबी
कल इंडिया टीवी पे रामदेव जी का एक प्रोग्राम आ रहा था सुबह शाम को 4 बजे। कोई सेमिनार रखा होगा उन लोगों ने, मैंने स्टार्टिंग में नहीं सुना, लेकिन वो 3 आसनों का, 3 प्राणायाम का नाम ले रहे थे। एक अनुलोम विलोम, एक कपालभाति और एक अग्निसार। तो अग्निसार छोड़ के आप कपालभाति, अनुलोम विलोम किसी भी स्थिति में कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा कपालभाति है। अनुलोम में हम अपने आप को, दोनों नाड़ियों का जो सांस लेने की स्थिति है उसका बैलेंस बनाते हैं। जब वो बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर की जो स्थितियां बिगड़ी होती हैं वो हमारे वापस अपनी पीक वाली स्थिति में आना शुरू कर देते हैं। तो जितना रोल हमारा अनुलोम विलोम कपालभाति का है, उतना ही रोल हमारा अनुलोम विलोम। तो याद रखना कि हम कपालभाति तो 15 मिनट्स करते हैं और अनुलोम विलोम हम 5 मिनट के लिए करते हैं, तो हमारा टाइम बंधा हुआ है, हम टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इसको 5 से 7 मिनट शाम के वक्त जरूर किसी भी जरूर करें। सिर्फ अग्निसार होता है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, वो 2-3 घंटे के बाद करना है, क्योंकि हम लोगों को बॉडी को हीट देते हैं और हीट मिलने से हमको एसिडिटी भी हो सकती है। 67.10 पॉइंट कपालभाति खाली पेट कर सकते हैं। अग्निसार जो है, कपालभाति और अग्निसार 2 घंटे के बाद करना चाहिए। कपालभाति आप फिर भी थोड़ा सा कम टाइम के बाद, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे बाद। लेकिन अग्निसार आप 2 घंटे से पहले नहीं कर सकते, उसमें एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट में गर्मी उठती है, क्योंकि मेन ये हमारा ये काम करता है। तो जिनको एसिड ज्यादा बनता है वो तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके छोड़ सकते हैं। बाकी हम लोग, जिन लोगों को गठिया बाई की प्रॉब्लम है, जिनको सर्दी में हम लोग करते हैं ज्यादातर, खाना खाने के 12 घंटे बाद, हम रात के बाद हम सुबह करते हैं, तो हम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो भी नहीं, नहीं। कपालभाति भी नहीं कर सकते, अग्निसार भी नहीं। ये टाइम बता देना मुझे, टाइम 15 हो जाए तो बता देना।
शांत। लीजिए 2-3 बार सामान्य सांस। अब सारी सांस बाहर निकालिए, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। कंटक श्वास भरें, फिर से रुकते हैं त्रिबंध में। शांत। करने जा रहे हैं अग्नि सांस। सांस सारी बाहर निकाल के तीनों बंद लगाते हुए करेंगे पेट को अंदर बाहर। शांत। फिर से लीजिए सामान्य सांस करने के लिए लंबी गहरी सांस। करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम। शुरू कर। बाईं तरफ से।
बाईं तरफ से श्वास निकालिए, आवृत्ति को समाप्त करिए। तो 3 आवृत्तियां हम नाड़ी शोधन की करेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। बाईं तरफ से धीरे धीरे सांस भरिए, दोनों नासिका बंद। राइट साइड से धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए, दोनों नासिका बंद। राइट साइड से वापस सांस भरिए, दोनों नासिका बंद। लेफ्ट साइड से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए, फिर से दोनों नासिका बंद। वापस वहीं से सांस भरिए लेफ्ट साइड से, फिर से दोनों नासिका बंद। राइट साइड से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए, फिर से दोनों नासिका बंद। वापस वहीं से सांस भरिए राइट साइड से, फिर से दोनों नासिका बंद। लेफ्ट साइड से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए, दोनों नासिका बंद। लेफ्ट साइड से वापस सांस भरिए, फिर से दोनों नासिका बंद। राइट साइड से सारी सांस बाहर निकालिए और निकालिए और निकालिए, फिर से दोनों नासिका बंद। राइट साइड से फिर से सांस भरिए, फिर से दोनों नासिका बंद। लेफ्ट साइड से सारी सांस बाहर निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त कीजिए। शांत। करेंगे प्लावनी, घूट घूट करके 2 आवृत्तियां करेंगे। घूट घूट करके सांस भरेंगे, रुकेंगे, फिर 2 बार में हम सारी सांस बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करें। एक बार शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगा लीजिए। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे। शांत। गले से योगिक मालिश, कॉलर बोन की भी। छब्बीस हो गए। तो चलिए आंखों की एक्सरसाइज जरा सी कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। अंगूठा सामने लाएं, बिना पलके झपकाए अंगूठे को धीरे धीरे अपनी नाक के नजदीक लाएंगे
वापस ले चलते हैं। बिल्कुल सामने आ जाए, कोहनी आपकी सीधी हो जाए, धीरे धीरे ले चलते हैं इसे राइट साइड। गर्दन नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आप अपनी आंखों से इसे ले जा रहे हैं, अपनी आंखें ले जा रहे हैं साइड में। ले आए इसे कंधे की सीध में। वापस ले चलते हैं धीरे धीरे इसे। सामने ले आइए, इसे नीचे रखें। लेफ्ट वाला हाथ सामने लाते हैं, अंगूठे को देखते हैं सामने। धीरे धीरे इसे ले चलते हैं अपने लेफ्ट साइड। फिर से वही, गर्दन नहीं घुमानी है, आप अपनी आंखों से जा रहे हैं लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापिस। वापस नीचे रखें। देखिए अपनी पलकों के ऊपर, नीचे, ऊपर, इसे बार बार। दाएं बाएं। राइट साइड ऊपर और लेफ्ट साइड नीचे, तिरछा देखेंगे। इसे भी हम लोग बार बार करेंगे। मेरी पुतलियों की एक्सरसाइज हो रही है। आंखें बंद। अब लेफ्ट साइड ऊपर देखेंगे, राइट साइड नीचे, फिर से तिरछा। ऊपर देखें पलकों के बीच में, राइट साइड सर्कल घुमाएंगे, राइट साइड देखें, नीचे, लेफ्ट साइड, ऊपर घुमाइए, आंखों का सर्कल बनाइए। आंखें बंद। अब की बार आंखें खोलेंगे, पलकों के बीच में ऊपर की तरफ देखेंगे, जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां से अब लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे अपना सर्कल बनाना। पहले क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों का कप बना के दोनों आंखों पर रखिए, दोनों हथेलियों का कप बना के, और आंखें इसमें ब्लिंक करेंगे हम लोग। यहीं से करेंगे भ्रामरी, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार। चौथी बार अंगूठा हटाते हुए भ्रमर की भांति कुंजन ध्यान आज्ञा चक्र पर शुरू कर रहे हैं। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि में बैठे हैं, कमर एकदम सीधी। भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। चारों तरफ शांति, सांसें
बहुत सामान्य और छोटी। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि मैं ओम के साथ सांस ले रही हूँ और ओम के साथ ही सांस छोड़ रही हूँ। तो छोटी छोटी ध्वनियां कर लेते हैं 11 बार ओम की। ओम, ओम, पूरा शरीर आपका ओम में, मन शांत, सांसें और सामान्य हो गई। आसन और प्राणायाम से आपने जो कुछ भी किया है, जो जितने भी आसन आपने किए हैं, प्राणायाम किया, उससे आप अपनी बढ़ा रहे हैं। पूरे शरीर में प्राण शक्ति का संचार, बहुत सारी ऊर्जा लेकर जाएंगे यहाँ से आपका और चमकदार होने से। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम लेना, उसके बाद शांति। ये सांस ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। तो हाथ रब करते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। कंधों पर, कोहनियों पर, घुटनों पर, आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे। सभी मिलकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मध्य सरस्वती, कर्मणे तो गोविंदम, प्रभात करता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का और नेहरू पार्क का। बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू। God bless. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Bye bye. बाय बाय।